इसमें क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कहता है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर। देखो इसमें क्या है कि डायरेक्शन जब बदला हुआ रहता है, डायरेक्शन बदला हुआ रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्शन जब बदला हुआ रहता है तो दोनों डायरेक्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए दाएं और जोड़ क्या करेंगे बाएं, दाएं जोड़ बाएं। जब डायरेक्शन जब डिफरेंट हो तो दोनों डायरेक्शन को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। और दाएं से कह रहा है तीसरा तो 3 लिख दीजिए, और बाएं से कह रहा है कितना 12, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 15। और 15 जो है हमेशा ध्यान रखिएगा जो पहला डायरेक्शन होगा उसी साइड से 15 हम गिनेंगे। तो 15 हमको दाएं से निकालना है, तो दाएं से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 27 में से हम 15 को क्या करेंगे घटा देंगे। 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। 12 जब बचेगा तो 12 बाएं से कौन सा लेटर होता है 12 हो जाता है क्या चीज एल, एल होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा एल हो जाएगा, ठीक है ना, एल हो जाएगा। पहले फिर से समझ लीजिए, जब डायरेक्शन अलग अलग हो, जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो क्या करते हैं दोनों डायरेक्शनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो पहला डायरेक्शन होता है उस साइड से हम लोग क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं। इसमें दाएं दिया हुआ था तो दाएं से तो हम लोग याद करते नहीं है, बाएं से याद है, तो बाएं से याद है इसलिए हम इसको 27 में से हम 15 को क्या किए घटा लिए और बाएं से लिख दिए। इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है कि जैसे ए टी जेड दिया हुआ है, सी क्यू दिया हुआ है, ई आर एक्स दिया हुआ है, जी एस डब्ल्यू दिया हुआ है, आई टी भी दिया हुआ है। इस सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दो। जैसे ए में कितना जोड़ेंगे +2 तो सी हो जाएगा, सी में +2 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, ई में +2 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, जी में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और आई में +2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 क्या होता है के होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पी के बाद क्यू हुआ तो +1, क्यू के बाद क्या हुआ आर तो +1, फिर आर के बाद एस हुआ तो +1, एस के बाद टी हुआ तो +1, और टी के बाद +1 होगा तो क्या होगा यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जेड, जेड के बाद देखिए जेड के बाद वाई हुआ, जेड 26 है और 26 है, ये कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये 25 है। फिर इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और फिर इसमें -1 हो जाएगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा यू, यानी इसका आंसर आ जाएगा के डबल यू, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल में क्या है कि जेड है, टी है, ओ है, के है और एच है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे पकड़ेंगे, तो ये देखिए 26 होता है, ये 20 होता है, ये 15 होता है, ये 11 होता है और ये 8 होता है। 26 में से कितना घटाइएगा 6, इसमें से कितना घटाइएगा 5, इसमें से कितना घटाइएगा 4, इसमें से कितना घटाइएगा 3 और इसमें से घटाइएगा 2। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या 6, और 6 नंबर पर क्या होता है एफ होता है। तो ये थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, देखो 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि y दिया हुआ है, s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, j दिया हुआ है, g दिया हुआ है। अब क्या करते हैं देखिए इसको, ये 25 होता है, ये 19 होता है, ये 14 होता है, ये 10 होता है और ये कितना होता है 7 होता है। अब देखिए 25 में से कितना घटाएंगे -6 कर दो, इसमें से कितना करो -5 कर दो, इसमें से कितना कर दो -4 कर दो, इसमें से -3 कर दो, और इसमें से कर देंगे हम कौन सी कितना होगा -6 5 4 3 2, और 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 5 नंबर पर मेरा क्या होता है ई होता है, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, में क्या दिया हुआ है कि 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 है, और इसके बाद क्या होगा सो देखिए 5 में हम क्या करते हैं 5 में +1 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं +2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं +3 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं +4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 35 दोनों को जोड़िएगा तो 60 के बराबर हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए +1 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, यानी 35 और कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखें, 3 है, 7 है,
27 है और 87 है। इसके बाद क्या होगा, ये भी देखो, ये भी दो तरीका से ही बनेगा। अब इसको हम स्क्वायर से बना देते हैं। देखिए इसमें +2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 3 जोड़ेंगे तो 7। अब इसमें हम क्या करते हैं, +4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 7 जोड़ेंगे तो 23। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 16 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, सॉरी 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ देते हैं। 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 64 + 23 कितना हो जाएगा, 87। और इसमें हम क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, इसमें 87 जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। और 5 8 13 8 14 और 2 8 3 343। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, यानी डबल होते जा रहा है, दुगना होते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए और सवाल नंबर 7 देखिए, रीजन REGAL को लिखा TCIYN। अब देखो इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर दिए, R 18 हो गया, E 5, E 7, A 1, L 12, T 20, C 3, I 9, Y 25, N 14। अब क्या करना है, अब इसका पहला देखो 18 + 2 20 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 1 - 2 हो गया और 12 + 2 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। यानी इससे क्या होगा, +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी पहला में देखो एक 6 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8H हो गया। A 1 होता है, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, Y हो जाएगा। R होता है 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। M में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, K। और S में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, U। यानी वो HYTKU इसका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर देखो, शिफ्ट SHIFT, इसको लिखा RFFBO। ये देखो 19 होता है, 8 होता है, 9 6 20, ये 18 6 6 2 15। अब देखिए 19 में से 1 घटाइएगा, 8 में से 2 घटाइएगा, 9 में से 3 घटाइएगा, 6 में से कितना घटाइएगा, 4 घटाइएगा और 20 में से कितना घटाइएगा, 5 घटाइएगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार इसमें से कर दो LKUMB। LKU पहला में हम -1 करते हैं तो 12 होता है L, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11। 11 क्या होता है, 11 हो जाता है तुम्हारा K, ठीक है। और इसमें से एक -2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -2 K होता है 11। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, I। अब U कितना होता है, U होता है 21। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 R होता है। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो I हो जाएगा, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो W हो जाएगा, यानी KIR